हर बार टीम का सिलेक्शन होता है, लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो हमेशा बच जाता है या उसे बचाया जाता है। ऐसा पूरे देश में चर्चा चल रहा है। हर लोग सरफराज खान के सिलेक्शंस को लेकर के बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं सरफराज खान ने लास्ट जो मैच खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें उसने 150 रन की बहुत बेहतरीन पारी खेली थी, भले वो सीरीज टीम इंडिया हार गई हो। अगले 2 मैचों में सरफराज खान का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था। उसके बाद फिर ये चीज़ें चलने लगी कि सरफराज खान ने अपने वेट को लॉस किया है, 10 केजी इन्होंने वेट घटाया है। इसके अलावा काफ़ी तैयारियां की, काफ़ी प्रिपरेशन किया इन्होंने आगे मैचेस के लिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जहां पर इनको मौका नहीं मिला। उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ में भी इनका कोई रोल नहीं था, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, प्लेइंग 11 तक में भी नहीं, इनको कोई प्लेइंग 15 में भी जगह नहीं दी गई है, और जो टीम सिलेक्शन होता है 15 लोगों की उसमें भी जगह नहीं दी जा रही है। और अभी एक मौका निकल करके आने वाला था वेस्ट इंडीज़ के साथ टूर पे, और वेस्ट इंडीज़ जो है इंडिया आकर के मैच खेल रही थी, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी। उसमें भी उम्मीद थी कि शायद सरफराज खान का सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरफराज खान का हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस रहा है, खास करके रणजी के मैचेस में, उस आधार पर लोग बातचीत कर रहे थे कि हो सकता है इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो देश में चीज़ें, कहा जाता है ना कि कम्युनल तरीके से देखी जाती हैं, धर्म के चश्मे से लोग देखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उससे बेहतर कोई खिलाड़ी पहले से मौजूद है, और अगर हम उसको बाहर निकाल करके एक धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर सिलेक्शन शुरू कर दें, तो क्या टीम इंडिया का भविष्य सेम उसी तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से कभी पाकिस्तान का, और एक समय में बहुत बेहतर क्रिकेट खेलने वाली वेस्ट इंडीज़ का जिस तरीके से इन लोगों का हाल जो हुआ है वही टीम इंडिया का हो जाएगा। खैर, बात करते हैं सरफराज खान की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बिकॉज सरफराज खान इज़ मुस्लिम क्रिकेटर, इस वजह से इंडिया ए के स्क्वाड में उसको जगह नहीं दी गई है। खैर, पहले इंडिया ए स्क्वाड की बात कर लेते हैं, जिसमें ऋषभ पंत की वापसी हुई है। ऋषभ पंत को एज ए कैप्टन और विकेट कीपर सेलेक्ट किया गया है फर्स्ट मैच के लिए, जो 4 डे का मैच होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इंडिया ए साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मैच होने वाला है। आयुष महात्रे हैं, एन जगदीशन विकेट कीपर के तौर पर हैं। साई सुदर्शन का सिलेक्शन हुआ है, जिनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। देवदत्त पाडिक्कल है, रजत पाटीदार है, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, मानव सुथर, खलील अहमद हैं, गुरनौर बरार हैं, अंशुल कंबोज है, यश ठाकुर है, आयुष बदोनी है, और सरांश जैन है। इन लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन सरफराज का नाम नहीं है। इसके अलावा सेकंड मैच के लिए बात करेंगे, यहाँ पर भी ऋषभ पंत कैप्टन है। इसके अलावा केएल राहुल की यहाँ पर वापसी हुई है, क्योंकि केएल राहुल जो है वनडे सीरीज अभी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे 3 मैचों के बाद। तो फिर यहाँ पर उनका मैच है, क्योंकि T20 में तो केएल राहुल मौजूद है नहीं। ध्रुव जुरेल, ये बहुत बेहतर सिलेक्शन है यहाँ पर विकेट कीपर के तौर पर। ध्रुव जुरेल पिछले मैचेस में भी एज ए वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैच हुआ उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं। और ऋषभ पंत की जगह पर साई सुदर्शन को भी यहाँ पर रखा गया है। देवदत्त पाडिक्कल को यहाँ पर मौका दिया गया है, ये भी अच्छा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है ऋतुराज गायकवाड़। काफ़ी इन पे भी चर्चाएं हो रही थी कि इतना अच्छा खिलाड़ी, इतना टैलेंटेड खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर चल रहा है। वो खिलाड़ी जो चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन है, उसे बाहर रखा जा रहा है। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन सरफराज खान के बारे में लोग बातचीत कर रहे थे। परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती है यहाँ, कास्ट मायने रखती है, धर्म मायने रखती है, जिसपे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हर्ष दुबे हैं, तंसुल कोटियान है, मानव सुथर है, खलील अहमद है, वही लगभग पूरी टीम रखी गई है। और यहाँ पर एक चीज़ें और भी देखने वाली है कि कंट्रोवर्सी इरप्ट्स इज सरफराज खान सरनेम अफेक्टिंग हिज सिलेक्शन। इसका जो सरनेम है खान, ये जो खान सरनेम रखा गया है, इसी की वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और ऐसी मीडिया में खबरें चल रही हैं। अब मीडिया में खबरें बहुत तरीके की चलती हैं। खैर, बीसीसीआई की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें बताया गया है कि सरफराज खान का जो हाल फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है, वो कुछ खास मतलब इवेलुएट नहीं करता है सिलेक्शंस को लेकर के। जिस तरीके का परफॉर्मेंस इनका रहा है, कई बार मौके भी मिले हैं, यहाँ तक कि ऋतुराज को तो मौका ही नहीं मिल रहा है, और सरफराज खान को तो कई ऐसे मौके मिले जिसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हाल फिलहाल में भी बताया गया कि इनका कुछ परफॉर्मेंस ऐसा था जिसमें बहुत अच्छा एवरेज नहीं है, लगभग 60 के एवरेज से ये रन बना रहे हैं। जिस तरीके से करुण नायर को बहुत बेहतर लगभग 80-90 के एवरेज से रन बनाने वाला प्लेयर को मौका दिया गया था पूरे इंग्लैंड सीरीज़ में, लेकिन क्या हुआ, फेलियर।
इंडियन कंडीशंस में रन बनाना और रणजी प्लेयरों के सामने रन बनाना, उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बेहतरीन बॉलरों के सामने रन बनाना, बहुत फ़र्क होता है। और ये वजह है। खैर केवल इनकी ही बात नहीं होगी, बात होगी मोहम्मद शमी की, ईशान किशन की भी बात होगी। इस मोहम्मद शमी का भी एक स्टेटमेंट हाल फिलहाल में आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं तो मैच खेल करके परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो अब इसमें फिटनेस की कौन सी सवाल आ रही है, फिटनेस का कौन सा बात हुआ। अजीत अगरकर शायद इनकी फिटनेस को लेकर के कुछ कमेंट किए थे, उम्मीद था जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही थी तो हो सकता है मोहम्मद शमी का भी नाम आएगा, लेकिन मोहम्मद शमी का नाम भी नहीं आया है इंडिया ए के स्क्वाड में। और ये थोड़ा सा शमी के जो प्रशंसक है उनके लिए भी थोड़ा सेटबैक है। हमें भी लगा कि शायद शमी का जगह होना चाहिए था, और काफ़ी लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि गंभीर जब तक रहेगा, गंभीर और अगरकर ये किसी भी मुस्लिम क्रिकेटर को अंदर आने नहीं देंगे। तो उन लोगों के मुंह पर मैं कहना चाहता हूं, भाई साहब अगर ऐसी ही बात है तो एक हमारा मुस्लिम क्रिकेटर, नाम पता होगा आप लोगों को, खेल रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी खेल रहा है और बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। और आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ मैच, जो आखिरी मैच था वही जितवाया था वो बॉलर, नाम अगर नहीं पता हो ना तो कमेंट करके बता दीजिएगा जिनको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा ईशान किशन की भी बात करेंगे, अच्छी कप्तानी और अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा विकेट कीपिंग, अच्छी बैटिंग, सब कुछ है इनके अंदर, लेकिन बस वही है सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। सरफराज खान के लिए एक एडवाइस है, परफॉर्मेंस बेहतर कीजिए। हो सकता है कि आगे आने वाले मैचेस में, खास करके घरेलू मैचेस जो भारतीय सरजमी पर होते हैं, वो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कीजिए। दरवाजे को तोड़ना सीखिए, न कि दरवाजे को खोलना। दरवाज़ा खोलना बहुत अच्छी कला है, लेकिन दरवाजे को तोड़ देना उससे भी बहुत बेहतरीन कला। और ख़ास करके क्रिकेट में कहा जाता है कि जो दरवाज़ा तोड़ करके अंदर आएगा वो ही सेलेक्शंस का मतलब अगर आप कहें भागीदार होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। और ख़ास करके घरेलू मैचेस में अब यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस ऋतुराज का होता है तो फिर आगे सिलेक्शन कमेटी पर सिरदर्द बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऋतुराज को एज ए टीम इंडिया का फ्यूचर देखा जा रहा, एज ए कैप्टन के तौर पर। आप क्या सोचते हैं, सरफराज खान, मोहम्मद शमी या फिर ऋतुराज के सिलेक्शन को लेकर के? कमेंट करके बताइए।